राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आप देख सकते हो आज मेरे घर में पूर्णमासी का पूजा, तो इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और हाँ, एक बात है कि आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो मैं रेडी हुई हूँ सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए, जो मैं सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। बस पंडित जी अभी आना बाकी है, तो पंडित जी आएंगे उसके बाद हमारा पूजा सत्यनारायण भगवान का स्टार्ट हो जाएगा, जो हर पूर्णमासी को महीने में एक बार हम लोग रखते हैं पूजा। और ये देख सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल को भी बस स्नान करके पूजा पाठ कर चुके हैं, भोग लगा चुके हैं और कुल देवता का भी पूजा कर चुके हैं। बस पंडित जी आएंगे और पूजा स्टार्टिंग होगा। हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का। और इधर पूजा का भी टोटल जो है वो हर चीज़ हो चुका है। तो तब तक मैं सोची कि थोड़ा आप लोग को भी दिखा दूँ, क्योंकि हर महीने में होता है लेकिन कर नहीं पाते। आज थोड़ा पंडित जी लेट से आए तो इस वजह से थोड़ा टाइम मिल गया करने का। तो आप इधर मेरी बेटी भी आप देख सकते हो कि पंडित जी आने से पहले मैं सोची कि अपनी बेटी को भी मैं दूध दे दी, ताकि बाद में मैं पूजा के टाइम परेशान नहीं करे। तो वो दूध पी रही है। मैं इसको सुबह में ही स्नान पूजा करवा चुकी थी। और जब ये सुबह में उठती है तो जब ये पोटी उटी कर लेती है उसके बाद हम इसको स्नान करवा देते हैं। और कल पता है ये कूलर आया था हमारे यहाँ, कूलर हमारे पतिदेव जी लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे को बिना कूलर के एसी का भी पॉइंट दिया हुआ, एसी लगेगा लेकिन अब का घर का कंप्लीट काम बाकी है, इस वजह से अब नहीं लग रहा। इधर मैं फाइनल लुक अब देखो कि मैं पूरा इस लुक से आज थोड़ा गाँवटी लुक में रहा। और इधर पंडित जी भी आ गए, तो पंडित जी आ गए तो अब बस फाइनली थोड़ी देर में पूजा बस स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग भी पूजा में ज़रूर आना। और आप देख सकते हो कि पंडित जी जब आए हैं तो आज पूर्णमासी के दिन बहुत सारे आदमी पूजा पाठ करवाते हैं, जिसकी वजह से तो पंडित जी अकेला पूजा करवाने में तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही, हर जगह टाइम लग जाता है 2 से ढाई घंटा। तो अब हमारे हस्बैंड जी कपड़े पहन कर आएँ और इधर फिर वो 14 जगह जो होते हैं कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, तो वो सबका और पंचदेव सबका पूजन होता है इस पत्तल पे। और ये जो मंडप है उस पर शालिग्राम जी, ऐसे तो सब आदमी जानते ही हैं जो पूजा में क्या होता है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या मतलब हो रहा है इस वजह से। और इधर बच्चे लोग भी आए हुए थे, क्योंकि बड़े को हम लोग उतना बुलाते नहीं हैं कि महीने में हमेशा करवाते पूजा, इस वजह से अब सबके यहाँ प्रसाद जो होता है उसके बाद प्रसाद हम पूजा समाप्त होने के बाद ज़रूर भिजवा देते हैं घर, ताकि सबके मुंह में ज़रूर प्रसाद पड़ जाए। प्रसाद बांटना अच्छी बात होती है। और इधर पूजा स्टार्टिंग हो चुका है और मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं भी पहले साथ में पूजा में बैठती थी, लेकिन होता है क्या कि जब हम साथ में बैठते हैं ना, तो जब कुछ चीज़ का कमी हो जाता है तो फिर मैं बार बार उठने में परेशानी होती है और हम उठ नहीं सकते किसी और को, फिर वो चीज़ कुछ भी बोलते तो थोड़ा समझ में नहीं आते रहता है लाने में। तो इस वजह से मैं पूजा पर मतलब कि हमेशा है सो आज इस बार नहीं बैठे थे, हम अलग ही कुछ का काम का ऐसा हम लोग सब आदमी घर में मतलब खाना नहीं खाएंगे तो भूखे ही थे। पूजा था तो ऐसा ही डरना है पड़ता है, क्योंकि पूजा घर में हो रहा है तो सहे बिना। यही आप देख सकते हैं, ये 5 तरह का फल और ये शीतल प्रसाद है और ये चूरमा है आटे का और इसमें है तंदूल और चावल। और ये इधर हमारे लड्डू गोपाल जी और ये शिव बाबा। और आप देख सकते हो इधर जो चारों दिशाओं का पूजा हो रहा है। इधर मैं भी बैठी हूँ, अभी आदमी बहुत कम है। ऐसे और भी बच्चे हैं जो बाद में आते हैं, इसमें अभी वीडियो में नहीं है वो लोग, तो बाद में वो लोग आते हैं। और उसके बाद फिर जब पूजा संपन्न हो जाता है तो यही लोग प्रसाद लगाते हैं और फिर मैं इन्हीं को बोलती तो सब जगह देखे आते। इधर स्नान हो चुका है शालिग्राम जी का और उन्हें वस्त्र सब हो चुका है और ये भोग भी लग रहा है, ये शीतल प्रसाद का भोग लग रहा है। और जितना भी होता है ना वो सब उठा उठा के आप लोगों को सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको पता लगे कि इसमें क्या है नहीं है। और ये है जो चूरमा का प्रसाद होता है उसका भोग लग रहा है। जितना भी जो प्रसाद होता है सब में उठा के और उनको है सो सटा के चौकी में, और उसके बाद फिर उनमें सबका तुलसी दल छोड़ के फिर उनको भोग अर्पण किया जाता है टोटल प्रसाद को। और फिर पंचमेवा का भी प्रसाद लगता है। और उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद कथा स्टार्टिंग हो जाएगा। कथा जो है मैं वो खुद करती हूँ, उसका वीडियो नहीं है, नहीं कर पाए हैं, लेकिन कथा जो होता है वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं तुलसी माला लिए, इस वजह से पंडित जी बोलते हैं कि आप ही करो हिंदी में कथा, क्योंकि हमको टाइम लगेगा। और थोड़ा पंडित जी बुजुर्ग भी है, इस वजह से हम भी कर देते हैं। संस्कृत में जो है पंडित जी करते हैं तो हम लोग के समझ में इतना आता नहीं है, तो इस वजह से है सो हम लोग है सो हिंदी में ही कथा मैं खुद करती हूँ। और फिर पंडित जी जो होता है उसका फिर शंख पंख तो पंडित जी बजाते भी, सिर्फ कथा मैं करती हूँ ना। और उसके बाद फिर कथा होने के बाद है सो
हवन होता है और हवन होने के बाद फिर आरती होता है। तो अभी हवन हो रहा है और हवन हो जाएगा तो आरती होगा, और आरती होने के बाद पूजा कंप्लीट हो जाती है। प्रसाद फिर वितरण होता है, फिर हम लोग है सो अपना खाना पीना भोजन जो भी है करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये खीर का अर्पण लग रहा है। खीर जो ऐसे चूड़ा दही से भी सब करते हैं, लेकिन खीर का भी अच्छा होता है। और अब है सो इस होने के बाद ये पान का पत्ता और कसैली है जो हवन में छोड़ा जाता है, घी का अर्घ दिया जाता है, तो वही कर रहे हैं। और उसके बाद अभी आरती हो रहा है, तो आरती हो जाएगा तो पूजा संपन्न हो जाएगा। और फाइनली एक बार बोले सत्यनारायण भगवान की जब, भगवान करे सबके घर में सुख शांति बनाए रखे, सब कलेश दूर रखें। तो सत्यनारायण भगवान देख रहे हैं कि अब आरती समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद फाइनल पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो पूजा कंप्लीट करने के बाद कि पंडित जी को भी भोजन वगैरह करवाएंगे। तो पंडित जी बोले कि हम तो नहीं करेंगे, उनका व्रत है, तो मैं अपने हस्बैंड को खाना निकाल के दी, क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त होता नहीं है। तो पूजा संपन्न होने के बाद उनको खाना दी हूँ। तो हमारे अपने पतिदेव को खाना दे, उनको भूख बर्दाश्त नहीं होता है, तो इस वजह से पंडित जी गए और मैं इनको